हेलो दोस्तों, दिस is सी गौरव अग्रवाल। आज वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन एमएसएमई। एमएसएमई अपने नाम तो सुना होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। सो हम लोग बहुत सुनते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से हेल्प करती है एमएसएमई सेगमेंट्स की। आप रिसेंटली न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि बहुत सारे लोन पैकेजेस या बहुत सारा सपोर्ट दिया जा रहा है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। लेकिन किस फॉर्म में दिया जाता है, या अगर आप भी एक स्टार्टअप हैं, आप भी एक बिजनेस करते हैं और आपको एक लोन चाहिए बैंक से जो कि अनसिक्योर्ड होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई ने आपके लिए लोन की सुविधा दी हुई है जो आपको अप्लाई करनी होती है एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके। तो मैं आज आपको उस बारे में थोड़ा बताऊंगा कि आप अगर आप एक स्टार्टअप हैं, आपको अनसिक्योर्ड लोन चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सपोर्ट चाहिए आरबीआई ने, तो एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां जाके आप अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो फैंटास्टिक वीडियो रहेगी, एंड तक सुनिएगा और आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है। सीखिए, चाहिए लोन तो लीजिए, नहीं तो अपने पैसे से धंधा कीजिए, लेकिन बिजनेस को बढ़ाने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको अच्छा लगे तो पसंद कीजिएगा, उसको देखिएगा, आगे फॉरवर्ड कीजिए। चलिए, तो बात करते हैं क्या होता क्या है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो ये लोग एक स्टार्टअप्स होते हैं जो जनरली ऑफर टू स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। बड़े बड़े बिजनेस तो आपको पता है, लेकिन हम इंडिविजुअल जो एंटरप्रीनियर्स होते हैं, कुछ एक अपनी मर्जी से धंधा करना चाहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई पूरा सपोर्ट करता है। इसमें क्या होता है, बैंक्स और एनबीएफसीज को डिनोट किया जाता है, उनको लिमिट दी जाती है कि आप ऐसे एंटरप्रीनियर्स को एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करने के बाद इस कैटेगरी के लोगों को आप लोन दीजिए जो कि अनसिक्योर्ड होगा। देखिए, अनसिक्योर्ड लोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिक्योर्ड लोन होता है जिसमें आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है, यहाँ पर आपको अनसिक्योर्ड लोन दे रही है आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके धंधे को चलाने के लिए। तो आप सुन के तो मज़ा आ रहा है कि भाई अच्छा, अरे लोन मिलेगा, कैसे मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। तो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, udyog.gov.in। इसको आप ब्राउज कीजिए। इसमें आप जाएंगे, ये नेशनल पोर्टल है जिसके आपको रजिस्टर करना होगा अपने बिजनेस को अंडर द कैटेगरी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। वहाँ पर एक फॉर्म होगा, उसको फिल कीजिएगा। उसमें आपको अपने आधार नंबर की इन्फॉर्मेशन देनी है, नेम ऑफ एंटरप्रीनियर्स देना है। वंस यू क्लिक दैट यू विल गेट अ ओटीपी। ओटीपी को आपको वैलिडेट करना होगा, आपके मोबाइल पे आएगा, लेकिन वो मोबाइल नंबर जो आपके आधार से लिंक है। वो जब ओटीपी आया आपने उसको वैलिडेट करना है। आपने वैलिडेट किया एंड फिल ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स, जो कि बहुत आसान है, आज का इंटरनेट का ज़माना है, आपको फिल करनी आती है, अपने अपने बारे में बताइए। देन यू सबमिट द फॉर्म। जब आपने फॉर्म सबमिट किया तो आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म इट विल आस्क डाटा इज करेक्ट, then you have to say yes, okay to confirm the data. Then now you will get another OTP. This is for the filing of this form on your mobile number which is linked to the Aadhaar card. After you will submit the OTP, this is the final submission. You will submit your application. दिस इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कुछ नहीं करना, आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना है, करना है। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको इसके अंदर अपलोड करने होंगे। किस तरह के डॉक्यूमेंट्स? जर्नल डॉक्यूमेंट्स। भाई डॉक्यूमेंट्स की बहुत बातें होती हैं, सबके पास डॉक्यूमेंट्स होते ही हैं। जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होगा, एक तो फुली ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। आइडेंटिटी प्रूफ में आप डालेंगे, पासपोर्ट डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ठीक है जी। रेजिडेंस प्रूफ में आप क्या डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल सकते हैं, पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, सेल टैक्स सर्टिफिकेट्स। सो आपको दो प्रूफ देने होते हैं, एक होता है आइडेंटिटी प्रूफ, एक होता है रेसिडेंस प्रूफ। ये आपने अपलोड करना है। इसमें से आपको कोई भी एक एक चूज़ करके करना है, सारे नहीं करने। अब एज प्रूफ, आपने बोला कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरी ये XYZ एज है, उसके लिए आप क्या प्रूफ देंगे? आप पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, फोटो ऑफ पेन में भी आपके पीछे उसमें आपकी एज लिखी होती है। ये तो हो गए आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। अब आते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आप क्या दे सकते हैं? आप अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है आपको, पिछले 12 महीने की। आपने बैंक स्टेटमेंट बैंक से ली, उसको डाल दिया। बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ देना है, जैसे कि आपके पास सेल टैक्स का कोई रजिस्ट्रेशन है, कंपनी का पैन नंबर है, आपका प्रोप्राइटर पैन नंबर है, कोई पार्टनरशिप डीड है,
आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट की कॉपी देनी है लास्ट 2 ईयर्स की, कि आप एक रनिंग बिजनेस कर रहे हैं, आप 2 साल से आप बिजनेस में, उसकी आप अपनी P&L एंड बैलेंस शीट की कॉपी अपलोड कर दीजिए। सेल टैक्स डॉक्यूमेंट सारी बात हो गई है, म्यूनसिपैलिटी टैक्स का कोई डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिया। तो ये तो बहुत आसान है, एप्लीकेशन तो आपने डाल दी। अब आप देखो, आपने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, गवर्नमेंट के पोर्टल पे अप्रोच किया, आपने बोला कि हमारा बिजनेस चलता है, अब हमें ये सब, हमें MSME के अंडर का हमें लोन चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से बैंक्स इस कैटेगरी में आते हैं। तो आप जनरली, आप जिन बैंकों के नाम जानते हैं वो सब इन कैटेगरीज में आते हैं, जैसे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, इलाहाबाद बैंक, ICICI बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। सो ये सारे बैंक्स हैं जो आपको लोन देते हैं। भाई आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा, अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई है 1 जून 2020। रिसेंटली, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 2 जून को, कल एक मीटिंग हुई है जिसमें इन्होंने डेफिनेशन को थोड़ा बड़ा कर दिया है। डेफिनेशन बड़ा करने का मतलब क्या होता है कि आप पहले इस कैटेगरी में फिट नहीं होते थे, लेकिन अब आप फिट कर जाएंगे। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को बढ़ावा दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि रेज द टर्नओवर लिमिट ऑफ मीडियम एंटरप्राइज टू 250 करोड़। देखिए, मीडियम एंटरप्राइज क्या होती है, जिनकी 250 करोड़ तक की टर्नओवर है, उसको आप उस कैटेगरी में ला रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्कोप थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रीनियरशिप में आएँ। तो अगर आप डेफिनेशन पे जाते हैं तो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आपकी जो टर्नओवर है, एक एंटरप्राइज की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, और आपकी अगर टर्नओवर 5 करोड़ की टर्नओवर है, तो यू विल कैटेगराइज एज अ माइक्रो एंटरप्राइज। तो यू आर नाउ क्वालिफाइड फॉर द माइक्रो एंटरप्राइज। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है लेस देन 10 करोड़ और टर्नओवर इज लेस देन 50 करोड़, नाउ यू विल क्लासिफाइड एज अ स्मॉल एंटरप्राइज। वेरी गुड। नाउ अब एंटरप्राइज, जो मीडियम एंटरप्राइज की अगर आप कैटेगरी में आते हैं, तो फिर आप बोलते हैं कि एंटरप्राइज हैज़ अ रिवाइज्ड अपवर्ड टू एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 करोड़, जिसकी इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ 250 करोड़ इज द मीडियम एंटरप्राइज। तो बताइए कैसा लगा। देखिए, हर कोई लोन लेना चाहता है, इधर जाता है उधर, आप बैंक्स में जाते हैं, आप पर्सनल लोन लेते हैं या कुछ भी किसी तरह के लोन लेते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी लोन लेते हैं, जिसमें आपको कोलेटरल रखना पड़ता है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI आपको सपोर्ट करना चाहती है। आपको धंधा करना है, आपको अनसिक्योर्ड लोन चाहिए, आप गवर्नमेंट की साइट पे जाइए, अप्लाई कीजिए। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, आप बहुत सिंपल प्रोसेस है, बीच में पॉज करके आप 1-2 बार दोबारा सुनेंगे या देखेंगे किस तरीके से करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आप खुद जाके लोन अप्लाई कीजिए और सीखिए कि किस तरीके से कहते हैं अपने धंधे को बढ़ाया जाए। कि धंधा तो आप करते ही हैं, बिजनेस तो आपको आता ही है, कि आपको जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या RBI के MSME सेक्शन में के थ्रू आप उसे फुलफिल कर सकते हैं। तो विद दिस आई वांट टू साइन ऑफ। विल कम विद अनदर वीडियो। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए।